हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी डिवाइन सोर्स का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है लाइफ प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में। मैं हूं अंकित स्टो। पिछले जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को जानना, उसे समझना, उसके बारे में खोजबीन करना बहुत सारे लोगों के लिए रुचिकर होता है। पास्ट लाइफ डीड्स, एक्चुअली हमने जिस नोट पर अपने जीवन का एंड किया होगा, इस जन्म में आप उससे रिलेटेड जीवन में समस्याओं को और लाभों को पाते हैं। इस चीज़ को हम समझ के अपनी प्रॉब्लम की जड़ तक समझ सकते हैं कि कैसे उस एनर्जीज को रिलीज़ कर सकते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स, हमारा करियर, हमारी ग्रोथ, हमारी सक्सेस कैसी होगी, ये हम पिछले जीवन के आकलन से जान सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली कुछ योग बनते हैं आपकी कुंडली में, आपके कुंडली का विश्लेषण करने पे पता चलते हैं। उसी में मैं बेसिक जो योग है उनके बारे में डिस्कशन करने वाले, साथ ही रेगुलर एनालिसिस के दौरान कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको एस्टर प्रोजेक्शन, जिसके थ्रू अपनी बॉडी के बाहर जाके किसी ना किसी तरह के अनुभव करते हैं। ड्रीम्स में इस तरह के अनुभव होते रहते हैं रेगुलरली। बहुत सारे लोगों को ऐसा एक्चुअली याद है कि वो पिछले जीवन में क्या कर रहे थे, और ऐसे लोगों से बात होती है। एक्चुअली किस तरीके से हम अपनी ये एबिलिटी बढ़ा के अपने बारे में जान सकते हैं, क्योंकि आप अपने बारे में जितना जानेंगे उतना ही अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने जीवन में आ रही समस्याओं को भी फेस करने में सक्षम होगे, एबल होगे। तो हम अगर जानते हैं अगर कौन से ग्रहों को देखना है, तो इस पर सबसे पहले चार्ट पे ही आ जाते हैं। तो दोस्तों, चार्ट देखना एकदम सिंपल सा है, जो मैंने डिफरेंट वीडियोस में बताया है। मैं कुछ एक सीरीज़ ला रहा हूँ, ये मेरे कुछ क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें आप ऑनलाइन भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लग्न, आपका लग्नेश। लग्नेश की डिग्निटी क्या है? साथ ही केतु जो पास्ट लाइफ डीड्स, अर्थात कि पिछले जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को दर्शाने दिखाने वाले होते हैं। आपका 12वां घर एक्चुअली वो एग्जिट है इस वर्ल्ड के बाहर की परलौकिक अलौकिक चीज़ों का। आपका 1 से लेकर 11 तक के जो हाउसेज आपके होते हैं वो इस जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को दिखाते हैं, लेकिन 12वां घर आपके इस जीवन से परालोक में जो है, जो आपके पास्ट लाइफ डीड्स हैं, उन सबको आकलन करते हैं। यहाँ आपका चंद्रमा बैठा, सूर्य बैठा, बुध बैठा, आपका कौन सा ग्रह बैठा है। मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों के मैं आंसर दे सकूं, तो आप बता सकते हैं कि आपका प्लैनेट को यहाँ पे 12th हाउस में कौन सा बैठा हुआ है। दोस्तों, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके शनि बैठे हुए हैं, तो आपकी चेतना के बढ़ते हुए स्वरूप को ये दिखाएंगे ज़रूर, क्योंकि शनि हमको सीमाएं प्रदान करता है कि हम किस सीमा तक सोच पा रहे हैं, किस सीमा तक अनुभव कर पा रहे हैं। क्योंकि आप जितना अनुभव करेंगे उतना अपनी लाइफ में बेटर कर सकते हैं। आपको अनुभव कम है तो हो सकता है अपने जीवन में ज़्यादा बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से या आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके शनि वक्री हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो शनि की स्ट्रेंथ आप में ज़्यादा है, आप उस समय आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। उसी तरीके से हर एक प्लैनेट यहाँ के 12th हाउस में अलग तरह से इम्पैक्ट देने वाले हैं। उसी को हम केतु के साथ भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर योग बन रहा है, मान लीजिए चंद्रमा शनि बैठे हुए हैं विष योग में, तो इसका मतलब है सम काइंड जो पास्ट लाइफ रिलेशन, जिसे विष योग कहते हैं, जो इमोशनल ड्रामा या डर रहा है, उसको आपको कार्मिक एनर्जीज उस तरह की आपके अंदर है। अगर आप उसे रिलीज करते हैं, आपके रिलेशनशिप भी इंप्रूव हो जाते हैं। इवन आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, आपकी रिलेशनशिप में भी इंप्रूवमेंट आने लगता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको जानना पड़ेगा 12th हाउस के बारे में, वहाँ से कौन सी एनर्जी। फॉर एग्जांपल, आपके सूर्य बैठे हुए हैं, तो सम काइंड ऑफ लीडरशिप आपके अंदर किसी तरह के सूर्य का तत्व, अग्नि तत्व आप में इन्हेंस होता दिखाता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग ग्रहों को 12th हाउस से कनेक्ट करके अपने बारे में और भी जान सकते हैं। इसको हम जैसे से डीप जानते जाएंगे, दूसरे डिवीजन चार्ट जैसे कि आपके D9 चार्ट, D10 चार्ट, वहाँ भी देखना है। अब हम बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सब ज़्यादातर लोगों का प्रश्न था जो ट्विन फ्लेम के विषय में जानना चाहते हैं, आपका जो पिछले जीवन का संबंध है, आप किसी के साथ हैं इस समय, तो अगर वो कार्मिक है, आपको ट्रिगर करता है, आपके रिलेशन में जो भी अप डाउन चल रही है, आप कोई भी सिचुएशंस में हैं, वो कहीं ना कहीं वो पिछले जीवन से कनेक्टेड है। और इसे इम्प्रूव करने के लिए आपको पहले जानना होगा कि ये किस भाव से संबंधित है। जैसे कि आपको कुछ लोगों को अगर एस्टर प्रोजेक्शन होता है, या हम सपनों में इन चीज़ों को जानते हैं, कुछ ड्रीम अगर बार बार देख रहे हैं, डेफिनेटली इसका कोई मतलब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अब एक लेडी को एक्चुअली बहुत बार दिखता था खुद को पानी में डूबता हुआ वो देख रही थी बार बार। एक्चुअली वो एक बार सपना आया तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का एक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है जो आपको आया, बट वो बार बार देख रही थी। और उनके चार्ट में भी मून इसी अवस्था में डर की अवस्था में बैठे हुए हैं। एक्चुअली होना हो तो ये निश्चित होता है कि सम काइंड ऑफ जो पिछले जीवन में डूबने वाली घटना हो, इससे रिलेटेड, पानी से रिलेटेड कोई डर या कोई ऐसा ट्रामा रहा हो जो इस लाइफ में उसी तरह के इवेंट उनके साथ हो रहा है। एक्चुअली ये जो ड्रीम्स होते हैं हमको ऑब्जर्व करना होगा गहराई से। आपके ड्रीम्स में सेक्सुअल थॉट अगर आप किसी से रिलेशनशिप बनाते हुए बहुत बार दिख रहे हैं, अगर आप कोई अनजान लोग दिख रहे हैं, आपकी मैरिज दिख रही है, ये सारे ड्रीम्स एक्चुअली पास्ट लाइफ एनर्जी से कनेक्टेड है। बशर्ते आपको कई बार वो ड्रीम आया हो, एक सिंगल टाइम से हम डिफाइन नहीं कर सकते कुछ, क्योंकि काफ़ी बार हम जो देखते हैं उसी को ही ड्रीम्स के रूप में देख सकते हैं। लेकिन अगर मेडिटेशन करने के दौरान भी अगर आपको इस तरह के प्रोजेक्शंस हो रहे हैं, कुछ तरह के संकेत मिल रहे हैं, तो उसका कनेक्शन पास्ट लाइफ से। एक्चुअली वही आपका सोल मिशन है, उसी को आपको हील भी करना है। और ये आप हॉरोस्कोप से मैं इसलिए कनेक्ट करके बता रहा था क्योंकि आप उसको एग्जैक्टली डिफाइन कर पाए, क्योंकि वहाँ आपका एकदम एक्यूरेट निकलेगा। आपके केतु जिन ग्रहों के साथ बैठे होंगे उस ग्रह से किसी तरह का ऑब्सेशन या उसके पीछे भागे जाना रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके चंद्रमा अगर केतु के साथ बैठे हुए हैं तो भावनात्मक रूप से रिश्तों में आपने काफ़ी कुछ एफर्ट दिया है, और ये संबंध रखता है आपके कौन से घर से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपके ये प्रेम के घर में ही बैठे हुए हैं राहु, यहाँ पे केतु और चंद्रमा, तो यहाँ 5th हाउस आपके प्रेम का होता है, आपके रिलेशनशिप का होता है, पास्ट लाइफ डीड्स का होता है, और साथ ही ये पढ़ाई और एकेडमिक का भी होता है। तो सम काइंड ऑफ अगर एकेडमिक में आप किसी पर्सन से मिलते हैं और इस तरह की इवेंट होते हैं, कोई कनेक्शन फील होता है, तो डेफिनेटली आपका किसी तरह का पास्ट लाइफ उनके साथ कनेक्शन है, और वो कनेक्शन आपकी लाइफ में काफ़ी फ्लक्चुएशन करेगा। अगर आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं, उस पास्ट लाइफ रिलेशन को पहले से जान के अलर्ट रहेंगे, तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नुकसान होने से भी बच सकते हैं, अपनी लाइफ को ग्रोथ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते होंगे कि हमको एग्जैक्टली क्या करना है। इसी तरह से आप अपने पिछले जीवन को जान सकते हैं, इसी तरह से आप अपने पिछले जीवन को एनालिसिस करते हैं। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कुछ लोग कराते हैं, बट मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन ना कराइए जब तक आपकी सोल, आपकी बॉडी, आपकी इमोशनल, आपकी मेंटल, आपकी स्पिरिचुअल लेवल उस योग्य नहीं बनता है। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोगों से भी बात होती है जिन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराए और उनके दिमाग से वो थॉट्स जो उनको मेडिटेशन या उनके डीप उस स्टेज में रिग्रेशन के दौरान महसूस हुए वो जा नहीं रहे हैं। तो आपको इससे अलर्ट रहना है, और आपकी जब आत्मा खुद तैयार हो जाएगी तो आपको मेडिटेशन फॉर्म में सब कुछ याद आने लगेगा। धीरे धीरे सब आपको पता चलने लगेगा। डीप मेडिटेशन स्टेज में आपको किसी तरह की कुंडली हो सकता है एनालिसिस ना करनी पड़े, बहुत ज़्यादा आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप डीप मेडिटेशन करिए अपनी सारी कार्मिक एनर्जीज़ को, जैसे मैंने बताया है कि आपकी एनर्जीज किस पर्टिकुलर चक्र में है ये आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आज्ञा चक्र में हो रही है, फिजिकल कोई प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम आ रही है, और साथ ही हमारे मान लीजिए इमोशनल कोई प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट चक्र में है या सैक्रल चक्र में है, मूलाधार चक्र में आपको अगर पता है कि मेरी प्रॉब्लम किस पर्टिकुलर चक्र से संबंधित है, आप अगर उसको प्रॉपरली हीलिंग कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली वो एनर्जी को एक बार जब रिलीज़ करेंगे तो पास्ट लाइफ से जो मेमोरीज़ है वो फ्लैश फॉर्म में आ सकती है। उस तरह की आप लाइफ को महसूस कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको एक विजुअल के फॉर्म में सब चीज़ें दिखे, बट हो सकता है आपको कुछ एक फीलिंग्स आए, जैसे कि आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। ये जो डीप फीलिंग है हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। डेफिनेटली ऐसा काफ़ी बार होता है। जैसे मून आपके किसी तरह के दोष में बैठे हुए, फॉर एग्जाम्पल ये बैठे हुए आपके 12th हाउस में केतु मून योग में। 12th हाउस में केतु मून योग बेसिकली अकेले चंद्रमा यहाँ बैठते हैं, चंद्रमा थोड़े वीक हो जाते हैं, और 12th हाउस में इसका मतलब आपको पिछले जन्मों में किसी तरह के अकेलेपन, किसी तरह का मेंटल डिप्रेशन या प्रॉब्लम रही हो,
वो इस लाइफ में उसका कुछ अंश या हो सकता है बहुत सारा अंश इस लाइफ में आएगा। उसी लिए आपको मून को हील करना पड़ेगा। आप ये सारी परिस्थितियों को अगर एक बार आप समझ गए, पास्ट लाइफ की अपनी घटनाओं के बारे में जान गए, तो अपनी लाइफ को बहुत तेज़ी से सफलता की ओर अपने पूरी बॉडी को हीलिंग प्रोसेस में ले जा सकते हैं और अपने आप को इन्हेंस कर सकते हैं। नॉट इवन आपके रिलेशनशिप भी इससे ठीक हो जाएंगे। इससे आपके करियर भी इम्प्रूव होगा, आपकी स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल विकास होगा। पर किसी भी चीज़ को दोस्तों पकड़िए नहीं, एवरीथिंग इज़ एनर्जी और इसी एनर्जी को आपको रिलीज़ करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब तो बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और सेफ रहिए। नमस्कार दोस्तों।